नमस्कार। आज की कहानी हर नर में नारायण। एक बुजुर्ग आदमी बुखार से ठिठुरता और भूखा प्यासा शिव मंदिर के बाहर बैठा था। तभी वहां पर उस नगर के सेठ अपनी सेठानी के साथ एक बहुत ही लंबी और महंगी कार से उतरे और उनके पीछे उनके नौकरों की लाइन लगी हुई थी। एक नौकर ने फल पकड़े हुए थे, दूसरे नौकर ने फूल पकड़े हुए थे, तीसरे नौकर ने हीरे जवाहरात के थाल पकड़े हुए थे, चौथे नौकर ने पंडित जी को दान देने के लिए मलमल के कुछ जोड़े धोती कुर्ता और पांचवें नौकर ने मिठाइयों के थाल पकड़े हुए थे वगैरह वगैरह। पंडित जी ने उन्हें आता देखा तो दौड़कर उनके स्वागत के लिए मंदिर से निकलकर बाहर आ गए और स्वागत करते, आइए आइए सेठ जी पधारिए, आपके यहाँ पधारने से तो हम धन्य हो गए। सेठ जी ने नौकरों से कहा कि तुम सब अंदर जाके थाल रख दो, हम पूजा पाठ संपन्न करने के बाद भगवान शिव को सारी भेंट समर्पित करेंगे। तो एक तरफ सारी भेंट रख दी गई। बाहर बैठा बुजुर्ग आदमी ये सब देख रहा था, जो बेचारा बुखार से ठिठुर रहा था, कांप रहा था, भूखा था, प्यासा था। ये सब नज़ारा वो देख रहा था कि कैसे लंबी गाड़ी आई, उसमें सेठ जी उतरे, सेठानी जी उतरे, किस प्रकार नौकर चाकर थाल के थाल लेकर गए, कैसे पुजारी जी पंडित जी बाहर आकर के उनको अंदर स्वागत करते हुए लिवा के ले गए। और सेठ जी अभी जो धीरे धीरे चल रहे थे, और वो जो बुजुर्ग बैठा है वहां से गुजरते हुए अंदर सीढ़ियां चढ़ते हुए सेठ जी से कहता है, मालिक 2 दिन से भूखा हूं, थोड़ी मिठाई और फल मुझे भी दे दो खाने को। जी तो करता है, भिखारियों का भी जी करता है मिठाई खाने का, फल खाने का। देखा उनके हाथों में, सेठ जी के हाथों में, मांग लिया। भूख लगी थी। सेठ जी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, जो अक्सर ऐसा ही होता है। बुजुर्ग आदमी ने फिर सेठानी से कहा, सेठानी जी थोड़ा कुछ खाने को मुझे दे दो, मुझे भूख के कारण चक्कर आ रहे हैं, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। सेठ ने तो उसकी बात का अनसुना किया था। सेठानी तो चिढ़ के बोली, बाबा ये सारी जो भेंट है ना, ये फल हैं, ये मिठाई है, ये तो भगवान को चढ़ाने के लिए है, तुम्हें नहीं दे सकते। अभी हम मंदिर के अंदर घुसे भी नहीं हैं कि तुमने बीच में ही टोका टाकी शुरू कर दी। तो सेठ जी भी गुस्से में बोले, लो पूजा से पहले ही टोक लग गई, पता नहीं अब पूजा ठीक से संपन्न होगी भी या नहीं। कितनी भक्ति भाव से अंदर जाने की सोच रहे थे और इसने तो अड़चन डाल दी। तब पंडित जी जो आगे आगे चल रहे थे बोले सेठ जी से, शांत हो जाइए सेठ जी, गुस्सा मत कहिए। तो सेठ जी कहते हैं कि अरे क्या शांत हो जाएं, क्या शांत हो जाएं पंडित जी, आपको पता है पूरे शहर के सबसे महंगे फल और महंगी महंगी मिठाइयाँ हमने खरीदी हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। अभी चढ़ाए भी नहीं कि पहले ही अड़चन कर दी।
सारा का सारा मूड ही खराब हो गया। अब बताओ भगवान को चढ़ाने से पहले इसको कैसे दे दें। पंडित जी बोले, अरे पागल है ये आदमी सेठ जी, ये आदमी पागल है, आप इसके पीछे अपना मूड मत खराब करिए। चलिए अंदर आप, मैं इसको समझा देता हूँ। आप सेठानी जी के साथ अंदर जाइए और फिर सेठ और सेठानी बड़बड़ाते हुए अंदर चले गए। पंडित जी बुजुर्ग आदमी के पास गए और बोले, जा उधर कोने में जाकर के बैठ जाओ, जब ये लोग चले जाएंगे तब मैं कुछ तुम्हें खाने को दे जाऊंगा। बुजुर्ग आदमी का इस प्रकार ये सब देख करके उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, भूख से व्याकुल था। ऐसा जवाब सुनकर और दुखी हो गया, आंसू बहाता हुआ उठकर कोने में बैठ गया। अंदर जाकर सेठ ने भगवान शिव को प्रणाम किया और जैसे ही आरती के लिए थाल लेकर आरती करने लगे तो आरती का थाल उनके हाथ से छूट के नीचे गिर गया। वो हैरान रह गए, पर पंडित जी दूसरा आरती का थाल ले आए। जब पूजा संपन्न हुई तो सेठ जी ने थाल मंगवाया भगवान को भेंट चढ़ाने को, पर जैसे ही भेंट चढ़ाने लगे वैसे ही तेज भूकंप आना शुरू हो गया और सारे के सारे थाल धड़ाधड़ गिरते गए। सेठ जी थाल उठाने लगे। जैसे ही सेठ जी ने थाल उठाना चाहा, जैसे ही नीचे झुके, उनके दोनों हाथ टेढ़े हो गए अचानक से, यानी जैसे हाथों को लकवा मार गया हो। और ये दृश्य देखकर सेठानी तो फूट फूट कर रोने लगी। बोली, पंडित जी देखा आपने, मुझे लगता है उस बाहर बैठे बुढ़े से नाराज होकर ही भगवान ने हमें दंड दिया है। उस बूढ़े बाबे से जो हम नाराज हुए तो भगवान ने हमें दंड दिया है। उसे बूढ़े की अड़चन डालने की वजह से भगवान हमसे नाराज हुए हैं। सेठ जी बोले, हाँ, उसी की टोक लगाने की वजह से भगवान ने हमारी पूजा स्वीकार नहीं की। सेठानी बोली, क्या हो गया है इनके दोनों हाथों को? अचानक से हाथों को लकवा कैसे मार गया? इनके हाथ टेढ़े कैसे हो गए? अब क्या करूं मैं? फिर जोर जोर से रोने लगी। पंडित जी हाथ जोड़ के सेठ और सेठानी से बोले, माफ करना, एक बात बोलूं आप दोनों से। भगवान उस बुजुर्ग आदमी से नाराज नहीं हुए हैं, बल्कि आप दोनों से नाराज हो गए हैं, तब आपको ये दंड दिया है। सेठानी बोली, हमने क्या किया है? तो पंडित जी बोले, क्या किया है आपने, मैं आपको बताता हूँ। आप इतने महंगे उपहार लेके आए भगवान को चढ़ाने के लिए, पर ये आपने नहीं सोचा कि हर इंसान के अंदर भी भगवान बसते हैं। उस बूढ़े बाबा में जो बाहर बैठा हुआ है उसमें भगवान नहीं है। आप अंदर भगवान की मूर्ति पर भेंट चढ़ाना चाहते हैं, पर यहाँ तो खुद उस बुजुर्ग आदमी के रूप में भगवान आपसे प्रसाद ग्रहण करने आए थे। उसी को अगर आपने खुश होकर कुछ खाने को दे दिया होता तो आपके उपहार भगवान तक अपने आप पहुंच जाते। किसी गरीब को खिलाना तो स्वयं ईश्वर को भोजन कराने के समान होता है। आपने उसका तिरस्कार कर दिया तो फिर ईश्वर आपकी भेंट कैसे स्वीकार करते? सब जानते हैं, पंडित जी सेठ जी से कह रहे हैं कि सब जानते हैं कि श्री कृष्ण को सुदामा के प्रेम से चढ़ाए एक मुट्ठी चावल सबसे ज्यादा प्यारे लगे थे। अरे भगवान जी जो पूरी दुनिया के स्वामी हैं, जो सबको सब कुछ देने वाले हैं, उन्हें हमारे कीमती उपहार लेकर क्या करना है?
वो तो प्यार से चढ़ाए एक फूल, प्यार से चढ़ाए एक बेल पत्र से ही खुश हो जाते हैं। उन्हें महंगे फल मिठाइयाँ चढ़ा के उनके ऊपर एहसान करने की हमें क्या ज़रूरत है। वास्तव में यही सच्चाई है कि कम से कम कोई इतना भूखा हो, गरीब हो, अगर उसे खिला दिया जाए, ईश्वर खुद खुश हो जाते हैं, खुश होकर हमारी झोलियां भरते हैं, क्योंकि वो भगवान से मांगते हैं और भगवान का ये काम हम स्वयं कर दें तो भगवान हम पर प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारा ही काम किसी सेठ ने कर दिया, किसी साहूकार ने कर दिया, भगवान का दिया। जिसके पास सब कुछ हो उसको क्या दिक्कत है देने में। और हाँ, अगर किसी मांगने वाले को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम उसका अपमान तो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मर्जी से तो गरीब बना नहीं है, उसके कर्म हैं, या इसमें भी ईश्वर की लीला है। कहते हैं ना कि ईश्वर की लीला बड़ी न्यारी होती है। वो कब किसी भिखारी को राजा बना दे और कब किसी राजा को भिखारी बना दे, कोई नहीं जानता। नमस्कार।